हेलो स्टूडेंट्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन के लिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आप मिस न कर पाए। एंड अपने इस फुल एजुकेशन सपोर्ट फैमिली के साथ में जुड़िए एंड प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस न कर पाए। दोस्तों, DY BCom के स्टूडेंट जो भी हैं जो सेम 6 देने जा रहे हैं, उनके लिए यह स्पेशल वीडियो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है अमलगमेशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज दिस, तो ये है क्या, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ऑलरेडी मैंने कॉस्टिंग के ऑल चैप्टर्स कवर किए, कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो प्लीज विजिट करें एंड चेक करें, आपको मिल जाएगा। TY BCom के ही इसमें है, तो जितने भी TY BCom का आता है तो आप वहां पे जाके चेक कर लो। इवन मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड किए हैं, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अमलगमेशन, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। अमलगमेशंस का मतलब क्या होता है? देखो, अमलगमेट का मतलब क्या हुआ? अमलगमेट का मतलब होता है जैसे कि मिक्स हो जाना। ओके, अमलगमेट हो गया, इट मीन्स कि मिक्स हो गया। अब इसको अगर हम समझे ऑन अपने व्यू में, जो हम अकाउंटिंग के पर्पज से कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो जो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है। ओके, तो सपोज कि मेरे पास दो एग्जिस्टिंग कंपनी है, दो पुरानी कंपनी है, ओल्ड कंपनी जिसे हम कहेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी। वो कंपनी है A एंड B। क्या है? A एंड B दो ऐसी कंपनी है जो कि आपस में मर्ज हो गई हैं। मर्ज हो गई है मतलब कि आपस में मिक्स हो गई हैं। एंड इस कंपनी, ये दोनों कंपनी आपस में मिक्स हो गई। क्या हो गई? मिक्स हो गई। एंड एक नई कंपनी बन के आई जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे? C क्या हो गया? ये एक न्यू कंपनी बन गई। क्या बन गई? न्यू कंपनी बन गई। इसे हम कहेंगे अमलगमेशंस। क्या कहेंगे? अमलगमेशंस। ओके, तो अमलगमेशन जब होगा तो यहाँ पे जो C है हमारा, ये C क्या हो गया? हमारा परचेसिंग कंपनी हो गई। कैसे परचेसिंग कंपनी हो गई कि A और B ये पुरानी कंपनी थी, ये दो एग्जिस्टिंग कंपनी थी। ये दोनों कंपनी आपस में आई एंड मिल के एक मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद ये क्या हो गया कि अमलगमेट होने की वजह से जब दोनों कंपनी मिलके एक नई कंपनी तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड C कंपनी। उसे हम परचेसिंग कंपनी भी कहेंगे। और इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? अमलगमेशन। अमलगमेट हो गया। ओके, तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर की व्हाट इज अमलगमेशंस। अमलगमेशंस का मतलब होता है मिक्स हो जाना। मिक्स हो जाना मतलब कि एक कंपनी है A और B, पुरानी कंपनी है ये दोनों कंपनी, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर ली। वो नई कंपनी का नाम है C, जो कि है परचेसिंग कंपनी। इसे हम, इस सिस्टम जो ये हुआ, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अमलगमेशंस। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है A एंड B, ये एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं एंड ये A एंड B ये एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं। आप तो ये कंपनी क्या करेंगी? तो यहाँ पे जो दो कंपनी है, A कंपनी एंड B कंपनी, सपोज कि यहाँ पे दो कंपनी है। ओके, सब कुछ भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि A और B कंपनी है। अब क्या हो रहा है कि जो A कंपनी है ये एग्जिस्टिंग कंपनी है एंड B कंपनी जो है वो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है। इट मीन्स कि ये दोनों कंपनी पुरानी है। और क्या हो रहा है कि जो A कंपनी है, ये A कंपनी क्या कर रही है? ये A कंपनी B को टेक ओवर कर रही है। टेक ओवर करना मतलब होता है परचेज कर लेना, खरीद लेना। ओके, तो A कंपनी ने B कंपनी को टेक ओवर कर लिया। और जब A कंपनी B कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो हम इसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और इस जो ये B कंपनी है, ये क्या हो गई? ये परचेसिंग कंपनी हो गई। ओके, परचेसिंग कंपनी हो गई। तो A कंपनी ने क्या किया? B का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। इट मीन्स की परचेस कर लिया, खरीद लिया।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कि है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ पे तो एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे इस तरीके से है कि जैसे कि कोई एक कंपनी है, ओके, इसके कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट हैं, जो कि ये क्या करेगा? रिवैल्यूड कर लेगा। क्या कर लेगा? रिवैल्यूड कर लेगा। इस प्रकार से रिवैल्यूड करेगा कि एक नई कंपनी हो जाएगी रेडी, लाइक न्यू लिमिटेड, ए न्यू लिमिटेड कंपनी इस तरीके से अपना सारा बिजनेस नई कंपनी में ट्रांसफर कर लिया, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। अगेन मैं आपको बताती हूँ, सपोज कि कोई ए नाम की ओल्ड कंपनी है, ओके, और इस ओल्ड कंपनी ने अपना एसेट, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज वगैरह को सबको रिवैल्यूड कर लिया, और रिवैल्यू करने के बाद एक नई कंपनी में कन्वर्ट हो गई। वही कंपनी है बट वो नई कंपनी में कन्वर्ट हो गई और उसका नाम रख दिया ए न्यू लिमिटेड। ये एक नई कंपनी बन गई और इस नई कंपनी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे परचेस कंपनी। ये ए न्यू लिमिटेड जो बनी है अभी अभी, ये क्या हो गई? परचेस कंपनी हो गई। और ये पुरानी थी, ये एग्जिस्टिंग कंपनी थी। इसने अपना सारा एसेट, लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट वगैरह ट्रांसफर करके सारा बिजनेस ट्रांसफर किसके नाम कर दिया? ए न्यू लिमिटेड के नाम पे कर दिया। तो ये होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये था हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब बात आती है अमलगमेशन में हमें दो चीजें मोस्टली याद रखनी है, और वो दो चीजें ऐसी कौन सी हैं जो हमें याद रखना है? तो दो चीजें ये है कि आपका जो परचेसिंग है, हमें हमेशा अमलगमेशन में याद रखना होगा कि कौन सी परचेसिंग कंपनी है एंड कौन सी वेंडर कंपनी है। इसलिए मैं जब आपको बता रही थी तब वहां पे मैंने बताया कि ये परचेसिंग कंपनी है एंड ये वेंडर कंपनी है। अब परचेसिंग कंपनी हम किसे कहेंगे? परचेसिंग कंपनी हम उसे कहेंगे जो कंपनी क्या कर रही है? ट्रांसफरी कंपनी है, उसे हम परचेसिंग कंपनी करेंगे। जो बिजनेस परचेस कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? परचेसिंग कंपनी। जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, जो भी मतलब एसेट है, लायबिलिटीज है, जो भी चीज बिजनेस क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। जिसमें बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? परचेसिंग कंपनी करेंगे। अगेन बोल रही हूँ, परचेसिंग कंपनी किसे कहेंगे? जिसमें बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो जिसमें बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है वो परचेसिंग कंपनी है, उसे हम कहेंगे ट्रांसफरी कंपनी। ओके, क्या कहेंगे? ट्रांसफरी कंपनी। नेक्स्ट इज अ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी ये आपकी पुरानी कंपनी थी, एग्जिस्टिंग कंपनी, और ये कंपनी क्या है? वेंडरर। इस कंपनी को ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज कि ये जो है ये अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है, हो नहीं रहा इसमें क्या हो रहा है? बिजनेस, ये अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है। किसको ट्रांसफर कर रही है? इसको ट्रांसफर कर रही है। किसको? परचेसिंग कंपनी को। तो वेंडर कंपनी कौन सी है? जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है, और ये परचेसिंग कंपनी क्या है? जिसमें बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफरी कंपनी। एंड ट्रांसफरर कंपनी किससे बोलेंगे? वेंडर कंपनी को। जो ट्रांसफर कर रही है उसको बोलेंगे वेंडर कंपनी, उसे ट्रांसफरर कंपनी भी बोलते हैं। परचेसिंग कंपनी मतलब कि जिसमें ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जिसमें बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीजें आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज कि कभी कभी हमें सब में पता ही नहीं चलता कि कौन सी बिजनेस कंपनी है एंड कौन सी परचेसिंग कंपनी है। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए रहेंगे। अब अमलगमेशन के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं अमलगमेशन के, और वो टाइप्स कौन कौन से हैं अमलगमेशन के, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। टाइप ऑफ अमलगमेशन। हमने जाना अमलगमेशन में क्या क्या चीजें जानी। अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली। हम लोगों ने ये भी जाना कि वेंडर किसे कहते हैं, परचेसिंग कंपनी किसे कहते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप से अमलगमेशन होता है। अमलगमेट का मतलब क्या? मर्ज होना, मिक्स हो जाना। ओके,
तो अब अमलगमेशन के दो टाइप है। पहला है नेचर ऑफ मर्जर, ये मर्जर हो जाती है, इट मीन्स की मिक्स हो जाती है। एंड नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ परचेस, या फिर वो खरीद ली जाती है। तो दो टाइप से अमलगमेशंस होते हैं। तो पहला है परचेसिंग का तो जो दो टाइप है, तो वो दो टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे इन डिटेल में कि क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ मर्जर में टाइप्स ऑफ अमलगमेशन में नेचर ऑफ मर्जर आता है एंड नेचर ऑफ परचेस आता है। नेचर ऑफ मर्जर को हम पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। एंड नेचर ऑफ परचेस को हम लोग इस नेचर ऑफ परचेस एंड नेचर ऑफ मर्जर में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो वो नेचर ऑफ परचेस में चला जाएगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो नेचर ऑफ परचेस में चला जाएगा। और वो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करती है, नहीं करती? नेचर ऑफ मर्जर में ये कुछ कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इट मीन्स कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या हो जाएगी? नेचर ऑफ मर्जर हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ये उसे फिर क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ परचेस बोलेंगे। तो ये टू टाइप के अमलगमेशंस होते हैं। तो जानते हैं नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है। नेचर ऑफ मर्जर में यहाँ पे ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी। मर्जर का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बताया कि मिक्स हो जाना। ओके, दो कंपनी मिलके एक नया करती हैं तो वो मिक्स हो गई। ओके, मर्जर। अब ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज अभी हम लोगों ने जो देखा कि वहां पे ए एंड बी लिमिटेड थे, जो कि ए ने बी को खरीद लिया। ओके, अब ए ने बी को खरीद लिया, इट मीन्स कि ए ने बी को टेक ओवर कर लिया। अब टेक ओवर कर लिया तो क्या होगा? जो ए है ये तो परचेस कंपनी बन गई, बी जो है वो परचेस कंपनी बन गई। एंड जो ए है हमारा, ये क्या हो गया? ये वेंडर कंपनी बन गया। तो जो बी परचेसिंग कंपनी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी। इट मीन्स कि यहाँ पे कंपनी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी। क्या बोला मैंने? कि यहाँ पे जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं कंपनीज की, वेंडर कंपनीज की, वो सारी किसको ट्रांसफर हो जाएंगी? परचेस कंपनी की। अब जिसने खरीदा है आपको, उसी के पास सारा सामान चला जाएगा। सपोज कि मैंने आपको खरीद लिया, ओके, आपके बिजनेस को खरीद लिया। ओके, तो अब मैं आपके बिजनेस को खरीद ली तो आपका बिजनेस मेरे हाथ में, तो आपका जो बिजनेस का जितना भी एसेट एंड लायबिलिटीज होगा वो सब मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा। उसे और कहेंगे ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होगा? लायबिलिटीज का मीनिंग होगा कि वो लायबिलिटीज जो कि आपने ऑलरेडी भरी थी, और मतलब कि यहाँ पे ऐसी लायबिलिटी जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल, जो कि आउटसाइड है, उसे हम बोलेंगे लायबिलिटीज। और यहाँ पे एक और चीज है, सेम इक्विटी शेयर होल्डर। सेम इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब कि एटलीस्ट 90% शेयर। अब यहाँ पे क्या है कि आप थे, आपका जो बिजनेस था, तो आपके जो शेयर होल्डर्स थे, ओके, क्या होता है कि जब दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो इन अमलगमेशन के टाइम पे सेम इक्विटी शेयर होल्डर एटलीस्ट 90%। इसका मतलब हुआ कि कोई कंपनी है जिसका जो वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी, तो आपको डाउट क्लियर हो गया कि वेंडर कंपनी क्या होता है। तो जो वेंडर कंपनी, ओल्ड एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो कंपनी जब अब नई कंपनी खरीद रही है तो आपको या फिर दो कंपनी का मिलके एक नया चीज क्रिएट हो रहा है। लाइक एग्जांपल कि ए एंड बी है, ये दोनों ने मिलके सी को रेडी कर दिया, सी कंपनी तैयार हो गई। तो क्या होगा? जो ए और बी कंपनी थे, ओके, तो ये दोनों कंपनी के जो भी शेयर्स रहेंगे, जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दोबारा उस कंपनी के ये लोग क्या बन जाएंगे? वापस से ये लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो दोबारा क्या होगा? वापस से ये लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे। ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर अब दोबारा न्यू कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अब ये कौन से शेयर होल्डर होंगे? ये इनमें से इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 90% है, 90% ये वो चीज है जहां पे
या 90% शेयर ऐसे लोगों को मिलेगा जो कि एग्री हैं, जैसे कि ए और बी। तो ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे ये एग्री थे इस सी कंपनी को रेडी होने में। सी कंपनी जब आई तो उसके लिए रेडी थे। लेकिन जो 10% थे, कुछ एग्री थे कुछ नहीं थे, तो उनको उनका वापस पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट वो सब उनको वापस मिल जाएगा। तो वो अलग बात है। तो 10% कहाँ गया? आप बोलोगे मैम 10% का क्या? इसलिए मैंने बताया कि जो एग्री नहीं थे इस बिजनेस में नया क्रिएट, जैसे कि सी कंपनी आई तो अब कुछ लोग शेयर होल्डर नहीं रेडी हैं, एग्री नहीं है, तो क्या होगा कि उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और ए और बी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो अब नई कंपनी के भी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। कंपनी का रूल भी है कि 90% तो यही है कि जो प्रीवियस जो ओल्ड मतलब जैसे कि जो वेंडर कंपनी के थे तो अब वो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। जैसे कि ए और बी तो यहाँ के जो शेयर होल्डर्स थे वही यहाँ बी सी के कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे। 90% यही रूल कहता है, बेसिक रूल। बट 10% ऐसे रहते जो एग्री नहीं करते तो उनका फिर अलग हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीसी इन इक्विटी शेयर। पीसी इन इक्विटी शेयर क्या होता है? पीसी का मतलब होता है परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन मतलब कि जो बिजनेस टेक ओवर किया उसमें उसके बदले में कुछ तो पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा ना, तो वो चीजें, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम परचेस कंसिडरेशन करते हैं। जैसे कि परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी का जो बिजनेस था उसको क्या कर लिया? खरीद लिया। अब वेंडर कंपनी का बिजनेस खरीद लिया तो उसके बदले में परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कुछ तो देगी ना, तो उसको पे करेगी। जो पे करेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे परचेस कंसिडरेशन। जब बिजनेस टेक ओवर किया, खरीद लिया, तो उसके बदले में हम जब कुछ देंगे तो उसे हम कहेंगे परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन में क्या रहता है? परचेस कंसिडरेशन में यहाँ पे जो भी चीजें रहेंगी, जो पेमेंट की जाएगी वो शेयर्स में होगी। किस में होगी? शेयर्स में होगी। इक्विटीज एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में सारी की सारी इन फॉर्म ऑफ शेयर में होनी चाहिए। मतलब जो पेमेंट होगी किस में होगी? शेयर्स में होगी। एक्सेप्ट कैश फॉर फ्रैक्शन। कैश फॉर फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे जो कैश है मतलब कि या फ्रैक्शंस वालों को ना कैश में नहीं दिया, मतलब फ्रैक्शंस वालों को शेयर में नहीं दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा। मतलब फ्रैक्शन एक्सचेंज में दिया जाएगा। कुछ शेयर हमारे पॉइंट ऑफ से हैं, कुछ नहीं है, तो फिर उनको कैश में दे दिया जाएगा। तो ये बात थी हमारा पीसी का। यहाँ पे क्या था कि जो 10% था तो कुछ ऐसे लोग थे कंपनी के शेयर होल्डर, कुछ ऐसे थे कि जो अमलगमेशन के स्कीम से एग्री नहीं करते थे, इसलिए उनका 10% उनको अलग से दे दिया गया। एंड 90% जो थे वो ऐसे शेयर होल्डर थे जो कंपनी के अमलगमेशन के स्कीम में एग्री करते थे। तो ये चीज आपको याद रखनी थी। ओके, तो पीसी हमने जान लिया। पीसी किसे कहते हैं? परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि बिजनेस जब हम टेक ओवर करते हैं उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट किस रूप में होगी उसको हम कहेंगे परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन क्या होता है ये सारी चीजें हमने जान ली। अब बात आती है सेम बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन बाय द परचेस कंपनी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो सेम बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन बाय द परचेस कंपनी। इसका मतलब कि जो वेंडर कंपनी बिजनेस करती थी अब वही बिजनेस कौन करेगी? वही बिजनेस आगे बढ़ाएगी, रनिंग करेगी। कौन करेगी? परचेसिंग कंपनी। बिकॉज परचेसिंग ने खरीद लिया तो अब वही संभालेगी, सब कुछ वही करेगी। नो एडजस्टमेंट इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज, तो यहाँ पे जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हुए हैं तो वो परचेसिंग कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। अब जो परचेसिंग कंपनी के अकाउंट में वो गए, बुक वैल्यू में गए एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो उसमें ना जो अमाउंट है उसको नहीं रखा जाएगा। इट मीन्स कि रिवॉल्यूशन नहीं होगा। रिवॉल्यूशन नहीं होगा मतलब जो एसेट एंड लायबिलिटीज परचेस कंपनी ने वेंडर से लिया था उसमें वो जो भी अमाउंट का है वही अमाउंट को परचेस कंपनी में जो बुक वैल्यू रहेगा उसमें डालेगी, खुद से एक्स्ट्रा बना के नहीं डालेगी। तो मतलब जो यहाँ से ट्रांसफर किया एसेट लायबिलिटी जितनी थी उसी अमाउंट में वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगी, अपने मन से खुद भी नहीं करेगी। ओके, तो ये अपने खुद वाले जब वो खुद का, अभी तो ये सब परचेस कंपनी का हो गया,
यहाँ पे क्या हुआ, वेंडर से ट्रांसफर कर लिया इसने, तो अब इसकी परचेसिंग कंपनी की बुक वैल्यू बन गई। तो अब उस परचेसिंग कंपनी में एसेट एंड लायबिलिटी जो इस अमाउंट की थी वही अमाउंट डाला जाएगा, कोई रिवॉल्यूशन कोई चेंजेस वगैरह नहीं लाया जाएगा। तो गाइज ये था हमारा परचेसिंग कंपनी। क्या पीसी क्या होता है ये मैंने आपको बताया, परचेस कंसीडरेशंस किसे कहते हैं। देन ये सारी चीजें हमने जानी, नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेस जाना हम लोगों ने। अब बात करते हैं व्हाट इज पीसी। पीसी क्या होता है एंड हाउ विल कैलकुलेट पीसी। तो पीसी क्या है एंड उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा गाइज, तो वीडियो को एंड तक देखा करो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर कर देना। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आप मिस ना कर पाए। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज गाइज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।